नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां स्टे की जमीन पर जबरन शौचालय निर्माण करवाने पर पुलिस आमदा और कहां करोड़ों की कीमत से थानों का किया गया शिलान्यास। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मामला जनपद अंबेडकर नगर के भीटी थाना क्षेत्र अंतर्गत बनगांव का है, जहां पुरानी आबादी की विवादित भूमि पर न्यायालय से स्थगन आदेश के बावजूद भी भीटी पुलिस द्वारा आदेश को ताक पर रखकर निर्माण कार्य करवाने की कोशिश लगातार कई दिनों से की जा रही है। आपको बता दें कि पुरानी आबादी की जमीन को लेकर जगदम्बा प्रसाद सिंह व माता प्रसाद सिंह निवासी बनगांव के बीच काफी दिनों से विवाद होता चला आ रहा है, जिसके संबंध में दीवानी न्यायालय में मामला विचाराधीन है तथा उक्त भूखंड पर स्थगन का आदेश भी है, जिस पर माता प्रसाद सिंह के पुत्र रणविजय सिंह के द्वारा शौचालय का निर्माण करने की कोशिश की जा रही थी। वहीं जब जगदम्बा प्रसाद के द्वारा रोक दिया गया, तब बाद में रणविजय सिंह द्वारा जन सुनवाई पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत करते हुए शौचालय निर्माण करने की मांग की थी। जब राजस्व लेखपाल के द्वारा उक्त भूखंड की जांच की गई तो रणविजय के द्वारा बताया गया कि जिस पर शौचालय का निर्माण करना चाहता है वह भूमि विवादित भूमि से बाहर है, लेकिन विपक्षी जगदम्बा सिंह का कहना था कि वह न्यायालय में विचाराधीन व उस पर स्थगन आदेश है। दादाजी, आपका नाम क्या है? जगदम्बा प्रसाद सिंह, पिता का नाम स्वर्गीय श्री लालता प्रसाद सिंह, ग्राम पोस्ट बनगांव, थाना तहसील भीटी, जिला अम्बेडकर नगर, परगना मिझौरा। आपके यहाँ क्या दिक्कत है? हमारी स्थित जमीन में दरोगा जबरदस्त कैमरे की तरफ देख रही लैट्रिन बनवाने का ठेका लिए हैं। आज 15 दिन से हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। बहु बेटियों के खिलाफ NCI या FIR जो कि दर्ज कर लिए हैं और मौके पर धौंस भी दिखाए कि लड़की को कि हम तुमको सरकारी मुकदमे में फंसा देंगे। कितनी जमीन है? करीब 10 बिस्सा जमीन है। आबादी की है या खतौनी? पुरानी आबादी है। तहसील भीटी पड़ती है आपकी? जी जी। ठीक। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर अमेठी जनपद से है, जहां के रहने वाले सेना के एक जवान की बीमारी के चलते मौत हो गई। शनिवार को दिन में जवान के शव का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि जनपद के जगदीशपुर थाना क्षेत्र पिछूती का रहने वाले जवान द्वारिका प्रसाद, जो कानपुर में हवलदार के पद पर तैनात थे, जो काफी दिन से बीमार चल रहे थे, लखनऊ में भर्ती थे, जहां बीते बृहस्पतिवार उनकी मौत हो गई। शनिवार भोर जब साथी जवान का शव लेकर उसके गांव पहुंचे तो परिवारजनों में कोहराम मच गया। उनके भाई गोकुल प्रसाद ने बताया कि वह काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। शनिवार को राजकीय सम्मान के साथ जवान के शव का अंतिम संस्कार किया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोकुल प्रसाद है जी। क्या मामला? मैं गोकुल प्रसाद है। ये मेरे छोटे भाई थे हवलदार द्वारका प्रसाद। ये जो है कानपुर में तैनात थे। कानपुर से बीमार थे, इनका मेडिकल होना था, लास्ट टाइम रिटायरमेंट के चल रहा था, उसके लिए भर्ती थे कानपुर एयरफोर्स में। उसके बाद अचानक इनकी तबीयत जो है गड़बड़ा गई है, तो वहाँ से लोगों ने उनके बस में नहीं आया तो उन्होंने कमांड हॉस्पिटल लखनऊ को ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ पर इनका कोरोना चेक हुआ, उस कोरोना से बाहर रहे। उसके बाद इनको ICU में डाला गया। ICU में उनका इलाज चला, पूरी रात रहे, पूरा दिन रहे। दूसरे दिन इनका तीसरे दिन जो है इनका 12 बजे के आसपास अंतिम हो गया इनका। और उसके बाद जो है वहाँ पर कागज़ कार्रवाई होती रही। शाम हो गया, उस दिन कुछ नहीं हो पाया। दूसरे दिन जो है उनके यूनिट से जवान आए, वो कागज़ कार्रवाई करवा रहे थे सारे। उनका पोस्टमार्टम हुआ, जो कागज़ कार्रवाई फौज में होती है वो कागज़ कार्रवाई कराई गई। वो करवाने के बाद शाम हो गया। तीसरे दिन हम लोग यहाँ पर सवेरे अपने स्थान पर, जो हमारा गांव है पिछुती कोटे, वहाँ पर स्थान पर लेकर के आए और यहाँ पर जो है उनका अंतिम संस्कार किया गया। यहाँ पर तमाम फौज के गढ़ जो है अधिकारीगण और सेना, नेताजी, क्षेत्रीय विधायक, नेताजी, प्रधान और सब लोग यहाँ पर मौजूद थे। उनकी देख रेख में उनका अंतिम संस्कार हुआ। और बाकी जो है आगे क्या है। अमेठी से सीनू संवाददाता अकील अहमद की रिपोर्ट। दतिया कलेक्टर संजय कुमार के निर्देशन में तथा जिला आबकारी अधिकारी दतिया श्री KL भगोरा के नेतृत्व में आजादी के अमृत महोत्सव के तारतम्य में
अवैध मदिरा धारण, परिवहन, चेयरमैन एवं विक्रय की रोकथाम हेतु वृत्त सेवड़ा में आबकारी बल द्वारा थाना इंदरगढ़ के स्थान ग्राम प्रेम नगर कंजरा डेरा पर दबिश की कार्यवाही की गई। आज हमने एक बड़ी कार्रवाई प्रेम नगर कंजरा थाना इंदरगढ़ में की है। मौके से 3000 किलोग्राम गुलनान और 310 लीटर हाथ भट्टी शराब बरामद की है। साथ ही मदिरा बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। 5 प्रकरण पंजीबद्ध कर 3 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया है और समस्त उपकरण और मदिरा की जो कीमत है वो लगभग 2,25,000 आती है। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन तांत्रे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 2 दिवसीय प्रवास के दौरान दतिया पहुंचे, जहां बड़ोनी में खेले जा रहे टूर्नामेंट में हुए शामिल। मंत्री जी ने बैट पकड़कर वीरेंद्र सहवाग की तरह छक्के लगाए। तत्पश्चात सिनावल थाना पहुंचकर नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने 3 करोड़ 39 लाख रुपए की कीमत से दूरसाड़, डिरोलीपार, सिनावल तथा थानों का लोकार्पण किया। 3 साल खराब चले गए, आज से कल से राहत कोरोना में दिखना शुरू हुई है, पर हम लापरवाही नहीं बरते। हम लोग जागरूक बने रहे, चैतन्य बने रहे, मास्क का इसका प्रयोग हमारा होता रहे, पूरी सावधानी के साथ में हम एक दूसरे के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैसा इस बार तीसरी लहर आई तो हमने कहा था कि दतिया में इसको पैर नहीं पसारने देंगे। तो आपने देखा होगा अस्पताल खाली डरे रहे, इतनी ज्यादा वैक्सीन कलेक्टर साहब ने लगवाई, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा मुफ्त में वैक्सीन लगवाई कि देश में तीसरी लहर प्रधानमंत्री की वजह से आ ही नहीं पाई, नहीं तो दूसरी लहर ने बहुत नुकसान कर दिया था। लेकिन लोगों में अवेयरनेस भी आई वैक्सीन के प्रति और लोगों ने पहली और दूसरी, बुजुर्गों ने बूस्टर डोज भी लगवाए, तो कोरोना आया भी तो जुकाम खांसी में ही लौट कर चला गया, पैर नहीं पसार पाया। पुलिस ड्राइविंग स्कूल, जिसके लिए जमीन आवंटित भी हो गई है, ये लगभग 50 करोड़ रुपए का बजट है, जिसमें पुलिस के ड्राइवर्स की ट्रेनिंग होगी। बड़ौनी में इसका निर्माण होने वाला है। माननीय मंत्री जी के प्रयासों से दतिया के 22 में से 12 थाना भवन पिछले 1 साल में नवीन बन के हैंडओवर हो चुके हैं और शीघ्र ही भांडेर में बड़ा कार्यक्रम माननीय मंत्री जी से समय लेके करवाया जाएगा, जिसमें भांडेर और सरसई इन 2 थानों का उद्घाटन भी करेंगे। सर, मैं पूरे पुलिस परिवार की तरफ से हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने पुलिस परिवार की हमेशा चिंता की है और उन्हें बेहतर परिस्थितियां, बेहतर और पुलिस को अच्छा कैसे दिया, इसका अपना मार्गदर्शन दिया है। सर, हृदय से आपका कोटि कोटि आभार। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन तांत्रे की रिपोर्ट। राज्य एवं केंद्र सरकार की हमेशा से पहल रहती है कि जन सरोकार की योजना जनता तक बिना कोई भ्रष्टाचार के पहुंच सके, जिसके लिए प्रत्येक महीने विज्ञापन एवं अन्य कई माध्यमों से प्रसार भी किया जाता है। परंतु न जाने क्यों जन वितरण से संबंधित शिकायत पर प्रशासन चुप्पी साधे रहती है, जिससे कहीं न कहीं अधिकारी के मिलीभगत से भ्रष्टाचार किया जाता है। मामला गया जिला के बाराचट्टी प्रखंड अंतर्गत सरवा पंचायत के ग्राम मनीचक के पीडीएस विक्रेता अपने चालाकी से राशन में कटौती करते हैं। गांव के ही राशन कार्डधारी लाली देवी का कहना है कि हमारे राशन कार्ड में 5 यूनिट राशन है, जिसमें विक्रेता देवनंदन प्रसाद के द्वारा हमसे 2 बार पॉश मशीन से फिंगर लगाया गया। बीते 16 दिसंबर को 24 जनवरी को कुल राशन 100 किलो में हमें मात्र 60 किलो ही दिया गया। लाए, लेकिन वो तो अभी राशन लाने गए ना, तो 1 महीना का दिया गया और रख लिया राशन। रुबिया खातून भीमचक, डीलर दिवनंदन। पिछला महीना राशन मिला था आप लोग? नहीं मिला। पिछला महीना का इस महीना अभी मिला। कितना परिवार का नाम है उसमें? 6 आदमी का। कितना मिला? 50 किलो। और क्या बोल रहा था इस महीना को? बोल रहा था कि ठेपा दे दो और 1 महीना का खाने दो। 1 महीना का नहीं बाद दिमाग से बोल 25 तारीख के दिमाग से बोली नहीं, 1 महीना का छोड़ दो। लाली देवी कौन मनीचक। डीलर साहब के नाम? दिननन। राशन लेके आ गया? हाँ। कितना दिया? 60 किलो। कितना परिवार का? 5 आदमी के। तो 50 किलो तो 60 किलो कैसे दिया? 25 दिन में 50 किलो ना तो कहल के नहीं कि अथी 1 महीने का खाहियो। तो
2 बार अंगूठा लगवाया है। हाँ 16 तारीख के लगेलिए और कल हाँ 16 जनवरी को फिर कल हाँ कल लगेली तब दिल के 16 जनवरी को फिर अंगूठा लगा के राशन नहीं दिया ना क्या बोला कि ना लाई वो तो देवो तो अंगूठा लगा के फिर चल गया। हाँ चले ली से हाँ मतलब उनकी दुकान पर गए थे कि हाँ नहीं दुकान पर हुआ खुले को तो फिर कल लगाए हाँ कल लगाए तो फिर दिया तब दिल को हाँ यानी कि अगर 2 महीना जोड़े तो 100 किलो में 60 किलो दिया। हाँ तो दिन में डीलर साहब का दिनानंद ये हर बार करता है कि ऊपर हाँ ये हर बार करता है कि सिर्फ इस बार कर रहा है कि 1 महीना में 2 बार अंगूठा लगवा रहा है। नहीं अब ये लगल किए अब ये से ना तो नाम क्या हुआ? हमको नाम है गुलवी। आप भी लगाए थे 16 तारीख को? हाँ हाँ मिला नहीं उस दिन नहीं मिला था नहीं नहीं क्या बोला गया था? कहे कि बुध गया थी इतवार के आना था इतवार के नहीं गली आज जाते गलिए से बोल बुध के आना अभी फिर 16 तारीख से सिर्फ लगा उसके बाद नहीं लगा है? नहीं कई परिवार के नाम उसमें? हमको 4 परिवार के। कितना देता है? देता 20 किलो। 20 किलो देता है। हाँ पैसा कितना लेता है? पैसा 70 रुपये लेता है। हमारा 70 किलो लेल को 120 रुपये। 60 किलो मिला ना आपको? हाँ 60 किलो ने 120 रुपये लिया। हाँ गया से सीनू संवाददाता राहुल नयन की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज से है, जहां प्रखंड क्षेत्र में शिकारपुर पंचायत के वार्ड संख्या 1 में नाली अतिक्रमण करने के मामले में 2 पक्ष आपस में उलझ गए और जमकर मारपीट की। घटना 21 जनवरी की बताई जा रही है। मामले में थानाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर मामले की छानबीन की जा रही है। सर प्रदूषण ये लेकर है कि आम जनता के नाली है, पानी बहता है सबके से, अतिक्रमण कर ये सीढ़ी चढ़ा रहे थे तो हम लोग रोके तो लाठी फाता से मारे हैं और हाथ तोड़ दिए हैं। 2 आदमी और जख्मी हो गए हैं, कपार फूटा है। थाना से हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं हम लोग। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज से है, जहां शिकारपुर थाना परिसर में शनिवार को जमीन विवाद संबंधी मामलों के निपटारे को लेकर जनता दरबार का आयोजन किया गया। बता दें कि अब तक 106 वाद दायर हुए हैं, जिसमें से 3 वाद पेंडिंग हैं। वहीं आज 6 वादों का निष्पादन किया गया है। साथ ही अन्य मामलों को लेकर सुनवाई करते हुए ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया है। उक्त जनता दरबार के दौरान राजस्व कर्मचारी उपेंद्र प्रसाद के साथ शिकारपुर थाने के पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से नोडल अधिकारियों की एक बैठक आज जिला अधिकारी की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई, जिसमें नामांकन, पोलिंग पार्टियों के प्रशिक्षण एवं निर्वाचन से संबंधित सभी तैयारियों की समीक्षा की गई, जिसमें कई बिंदुओं पर कमी पाए जाने पर जिलाधिकारी ने जल्द से जल्द निस्तारित करने के दिशा निर्देश दिए हैं। देखिए, इलेक्शन से संबंधित जितने भी हमारे नोडल ऑफिसर्स होते हैं उन सब लोगों के साथ आज मीटिंग की गई है। हमारे प्रेक्षक से संबंधित व्यवस्था हो या हमारे पोलिंग पार्टियों से संबंधित व्यवस्थाएं हो, ट्रेनिंग से संबंधित कार्य हो या वीडियोग्राफी से संबंधित हो या वेबकास्टिंग से हो, सभी बिंदुओं पे सभी समस्त अधिकारियों के साथ चर्चा की गई है। अभी तक जो उनसे अपेक्षित प्रगति थी, ज़्यादातर लोगों ने अपना कार्य पूर्ण कर रखा हुआ है। कुछ जगहों पे कमियां थी, उनको इंगित किया गया है और उसको भी समय पूरा कर लिया जाएगा। हमारे यहाँ 4 तारीख से नॉमिनेशन का कार्य शुरू हो रहा है। उसी टाइमलाइन को ध्यान में रखते हुए सभी कार्य जो है वो समय पूर्ण कराए जाएँ, इसके संबंध में निर्देश दिए गए। नॉमिनेशन को लेकर देखिए, नॉमिनेशन को लेकर सबसे पहले तो ये है कि जो हमारे आरओ के स्तर पे तैयारियां होती हैं, जिसमें कि उनके सभी प्रपत्र हों या उनके कौन से कोर्ट रूम में जो है हमारे नॉमिनेशन पेपर्स रिसीव किए जाएंगे, इन सब चीज़ों की व्यवस्थाएं देख ली गई है। उसके अलावा हमारे लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से जो बैरिकेडिंग होती है और जो पुलिस व्यवस्था होती है, उसकी भी चर्चा कर ली गई है। कार्य भी हम लोग का चल रहा है। सही समय से सारी चीज़ें संचालित करा दी जाएंगी। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा के साथ सुनील पांडे की रिपोर्ट। सुपौल में एक तरफा प्यार करने वाले एक युवक ने शुक्रवार शाम पढ़ाई कर घर लौट रही छात्रा को पीठ में गोली मार दी और फरार हो गया। वहीं छात्रा की हालत गंभीर बताई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक आरोपी को पकड़ा नहीं जाएगा तब तक हम लोग जाम पर बने रहेंगे। फिलहाल सैकड़ों ग्रामीण जाम स्थल पर 2 घंटे से खड़े हैं। एनएच के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। जाम पर बने ग्रामीणों का कहना है कि जब तक जिले से वरीय पदाधिकारी आकर आश्वासन नहीं देते तब तक हम लोग जाम पर बने रहेंगे। पिपरा पुलिस बहुत से ऐसे मामलों में आश्वासन दे चुकी है,
लेकिन अब तक कुछ भी कार्यवाही नहीं की गई है। 2 साल से मैट्रिक से 2 साल से तुम्हारा पीछे कर रहा था। हाँ। ये आज अचानक क्या हुआ जो गोली उसका भाई बोला हमें, जो कॉलेज में पढ़ता है कुलदीप नाम, उसका बोला गुड्डी लाई क्यों लेती आती है। हम बोले कि तू अपना गुआर भैया की गोलियां लेते आने के लिए, इसी बात से नाराज था। हाँ, नहीं ये नाराज था या जो था नहीं है सही से पता, लेकिन उससे हमने बात करते थे ये बात से नाराज होगा। वो तुमसे बात करने के लिए बोलता था? हाँ पहले बोलता था, लेकिन इस बीच में हमने टॉर्चर किया था। तो 4 लड़की थे हम, तो चंदा लोगों को बोले तुम सब भाग जाओ यहाँ से नहीं तो मार देंगे। हमें बोला पहले कि ये लड़का सो तुझे मौत से डर भी आती है, इसलिए मौत से डरने का इसमें क्या बात है, सब ना एक जावे करेगा, मरवे करेगा। तो चंदा लोग को बोली भाग जाने का, हम बोले तुम लोग मत जाओ, नहीं तो हम जो है यहाँ नहीं रुकेंगे, तुम लोग रुकेगी तभी हम रुक सकते हैं क्योंकि ये लड़का है। तो दोस्त लोग भी रुकी, दोस्त को बोली से तू जो है ना चंदा यहाँ से साइड हो जाए। हम बोले चंदा मत साइड हो। चंदा और नीतू के बीच में हमने छिप गए, तो पर भी उन्होंने गोली मार दिया। तुमने इसकी सूचना, तुमको जो परेशान कर रहा था, तुम परिजन को सूचना दी थी इसकी, अपने परिजन को? मेरे मोबाइल पर पहले कॉल करता था, मेरे मम्मी को भी, मेरी बेटी बड़ी दीदी है, हमसे बड़ी है, और एक नाम है किरण दीदी, उसको भी पता है लड़का मेरे मोबाइल पर फोन करता। मेरी दीदी जब उसका फोन उठाती। तुम तभी कहाँ से आ रही थी जिस टाइम गोली चलाया था? कॉलेज से पढ़ाई करके। कॉलेज से पढ़ाई करके आ रही थी? निर्मली कॉलेज से? हाँ, जगदीश मंडल कॉलेज से। क्या नाम हुआ तुम्हारा? गुड्डी कुमारी। सुपौल से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।